भाई लड़की की प्रॉब्लम आई है कि लड़की का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, उसका ब्रेकअप हो गया है। उसने सारे सिचुएशंस को मुझे बताया है। हर एक सिचुएशंस को गौर से समझते हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक लड़की का ब्रेकअप है और लड़कियों को भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में क्या मिलता है कि आपकी मुलाकात उससे ऑनलाइन हुई। जिस भी इंसान से आप थे रिलेशनशिप में, तो आप जब उससे ऑनलाइन मिले, मुझे नहीं पता किस ऐप के थ्रू आप उससे मिले, लेकिन सोशल मीडिया से आप उससे जुड़े। तो मुझे नहीं पता शुरू में आपने उससे किस तरह से बात की, टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू बात की, बाई कॉल बात की, आपने उससे मिला कि नहीं मिला। लेकिन ऑनलाइन के केस में हमें किसी भी पर्टिकुलर इंसान का डेटा, उसका बैकग्राउंड पता नहीं चलता। जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं उसकी बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि आप ऑनलाइन उससे मिल रहे हो, आप ऑनलाइन बातें कर रहे हो, जो बातें वो बता रहा है, जो चीज़ें वो दिखा रहा है, आपको सिर्फ वही पता होती है। भावनात्मक रूप से आप उससे जुड़ जाते हो और अपना ट्रस्ट बिल्ड कर देते हो। आपके अकॉर्डिंग आपने उससे ऑनलाइन मिला, ठीक है, तो आपने क्या उसका डाटा कलेक्ट किया या उसके बारे में कोई जानकारी हासिल की? इस सच को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, डाटा कलेक्ट करने का मतलब क्या है कि आप उस इंसान के नेचर, वो कैसे वातावरण से बिलोंग करता है, उसका एक्चुअल में जो जिस समाज में वो रह रहा है उसमें उसके नेचर को जानने वाले लोगों से आप मिल के उसके बारे में जान सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता करनी पड़ती, लेकिन आप यहाँ मार खा गए। दुकान पे जाते हो, दुकानदार किसी चीज़ का दाम बताता है, उसमें बार्गेनिंग करते हो ना, क्यों करते हो? ले लेना चाहिए आपको एक बार में। तो सामान में तो आप ऐसा नहीं कर रहे हो, लेकिन जिंदगी इतनी बड़ी किताब जो आपकी जिंदगी है, और वहां पे आप एक बार में ही किसी पे इतने कम समय में ट्रस्ट बिल्ड कर दे रहे हो, वो भी ऑनलाइन मीटअप कर रहे हो आप। इसको क्या कहते हैं? ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आपने बेवकूफ़ी की, यहाँ पे गलती तो हुई है। अपने बारे में बताया उस इंसान ने, आपने उसको पूरा बिलीव बना लिया, उस पर भरोसा कर लिए, उसके बाद आगे बढ़ गए। नहीं बहन, इस तरह आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब देखिए, अब इनके अनुसार इनका रिलेशनशिप सिर्फ 8 मंथ का था। मतलब आप एक तरह से कहो बहुत शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप था, समय बहुत शॉर्ट था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें डेप्थ या आपके प्यार में जो है वो कम था, प्यार की कमी थी, या आपके रिलेशनशिप में डेप्थ की कमी थी। मैं कह रहा हूं टाइम जो था वो बहुत लंबा नहीं था। नो डाउट 8 मंथ बहुत बड़ा टाइम नहीं होता। एक तरह से मैं मान लेता हूं राउंड फिगर में 1 साल। अगर मैं किसी इंसान से जुड़ूंगा, ठीक है, और मैं किसी इंसान को अपने लाइफ के लिए सेलेक्ट करना चाहूंगा, तो मुझे उसे समझने में, उसके बारे में जानने में, उसको परखने में ही मुझे 3-4 महीने 5 महीने लग जाएंगे, 6 महीने भी लग सकते हैं मुझे। आप कह रहे हो कि मेरा रिलेशनशिप 8 मंथ का था, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। 8 महीने का आपका रिलेशनशिप था, आप उसमें पता है क्या किए? पूरे 4 से 5 साल, जो सालों रहने के बाद जो ट्रस्ट बिल्ड होता है, जब इंसान की फितरत जानी जाती है, इतने सालों रहने के बाद, वो सारा भरोसा आप सिर्फ 8 महीने में ही उस इंसान पे कर लिए। मतलब कि आपने उतने कम समय में ही अगले पे 100% ट्रस्ट, 100% बिलीफ, 100% इमोशन, 100% फीलिंग, सब कुछ उठाकर रख दिया। क्या ये सही है? अब ये भी समझने वाली बात है कि कोई भी इंसान आपसे जुड़ेगा तो वो खुद को ऐसा बना के जुड़ेगा कि उससे अच्छा, उससे बढ़िया, उससे ट्रस्टफुल इंसान आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। कोई खुद को गलत बना के आपसे जो है नहीं जुड़ेगा। इस चीज को समझो आप। अगर कोई इंसान तगड़ा इंसान, मतलब समझ रहे हो तगड़े इंसान का मतलब कि कोई भी अच्छा इंसान अच्छाई और सच्चाई को प्रूफ देने की जरूरत नहीं, वो आपके सामने दृढ़ होकर खड़ा रहेगा। वो बोल बोल के मुंह से हवाई फायरिंग नहीं करेगा कि मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं।
चाहे कोई साथ वो आपको रहे दिख जाएगा। या ना रहे। यहाँ पे सीख लेने वाली बात ये है कि उस इंसान ने आपको झूठ दिखाया, आपने उस झूठ को अपने लाइफ का एक बिलीफ बना लिया, इसलिए जब वो आपको धोखा दिया या छोड़ के गया तो वो बिलीफ आपकी टूटी और आपको पेन हुआ। यही समझने वाली बात है। आप ये भी कहते होगे कि मैं जल्दी किसी को घास नहीं डालती, मैं जल्दी किसी से बात नहीं करती, मैं जल्दी किसी से मतलब मीटअप नहीं करती हूँ, मतलब प्राइवेसी किसी को नहीं देती हूँ। लेकिन आपने जल्दी उसको प्राइवेसी दिया, आपने जल्दी उसको घास डाला, आपने जल्दी उसको सब कुछ दिया, इसीलिए वो जल्दी से आपका गेम लगा के चला गया। ये भी एक सच है। आपने मौका दिया तब उसने आपके साथ खिलवाड़ किया। नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत कहाँ। अगर मैं गेट खोल के रखूं ना तभी कोई अंदर घुसेगा, मेरा गेट बंद रहेगा ना तो कोई घर में नहीं घुस सकता। एज ए गर्ल आप ब्यूटीफुल हो, आप अट्रैक्टिव हो, आप सुंदर हो, आप बलाकी खूबसूरत हो, लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दो, अगर मैं कोहिनूर का हीरा भी अपने पास ले आऊं और रख लूं और रोज उसको छूऊं और रोज देखूं, कितने दिन तक मैं उसको देखूंगा, छूऊंगा? बहुत करूंगा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, मान लेता हूं टाइम लिमिट में नहीं रखता हूं, लेकिन एक टाइम जरूर ऐसा आएगा तो मैं उसको छूने और देखने से बोर हो जाऊंगा। कोहिनूर का हीरा कितना सुंदर है वो आपको भी पता है। आप अपने आप को कोहिनूर का अगर हीरा समझ रहे हो, आप हो भी, नो डाउट। अगर कोई ये आपकी सुंदरता, कोई फिजिकल ब्यूटी ये देख के अगर आपको पसंद कर रहा है तो वो एक दिन आपको नापसंद जरूर करेगा, क्योंकि ये एक टाइम तो खत्म होना ही होना है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, दिमाग का मैकेनिज्म ही ऐसा है हमारा कि हम किसी चीज से हमेशा एडिक्ट होके या हमेशा उससे प्लेजर नहीं ले सकते। वो एक समय आने के बाद वो दूर हो ही जाएगी अपने आप, या इंटरेस्ट खत्म हो। अगर एक और एग्जांपल दूं मैं इसका, आपने बोला इंटरेस्ट, अगर मुझे रसगुल्ला खाना पसंद है और मैं रोज रसगुल्ला खाऊं तो कितने दिन मैं खाऊंगा? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, चलो मान लेता हूं 6 महीने। 6 महीने के बाद कहूंगा यार हटाओ, देखने का मन नहीं कर रहा है अब, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। दुनिया की कितनी भी खूबसूरत चीज हो, उससे एक ना एक दिन एडिक्शन इंसान को खत्म हो ही जाता है, उससे आकर्षण खत्म हो ही जाता है। और लड़कियों के दिमाग में एक चीज समझ में नहीं आती, कोई भी लड़का उससे जुड़ रहा है अगर उसकी खूबसूरती देख के तो वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब वो आपसे बोर हो जाएगा, आपको देखते देखते थक जाएगा तो वो एक दिन छोड़ देगा आपको। ऐसी ही है, आपको ऐसे ही इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस चीज को समझिएगा, जो इंसान आपसे वास्तविक प्रेम करेगा, जो सच्चा प्रेम करेगा, वो आपकी खूबसूरती से नहीं, वो चीजें बाद में आती हैं, आपका नेचर, वो सब चीजें बाद में आती हैं। वो सबसे पहले आपकी आत्मा से प्रेम करेगा। आपको एक लड़की बाद में पहले एक इंसान की नजर से देखेगा। यही शाश्वत नियम है कि मुझे किसी से प्रेम करना है तो मैं पहले उसे इंसान की नजर से देखूंगा। मैं उसको ऐसे देखूंगा कि वो एक भगवान की बनाई हुई या उस खुदा की बनाई हुई एक बेहतरीन रचना है, और वो मेरी जिंदगी में है तो मैं उसका सम्मान करता हूं और मैं उसकी आत्मा से जुड़ता हूं। तब जब ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। और जब ऐसा होगा ना तो आपको भी प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, और जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा उसको भी अपना प्रमाण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मुंह से बोल बोल के हवाई फायरिंग नहीं करेगा। वो आपको दिखेगा। हाँ, ये हवाई फायरिंग नहीं करेगा मुंह से कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं अपने घर पे बात किया हूं, मैं ये किया हूं, मैं वो किया हूं, अब बाद में पता चले कि कुछ नहीं। करने वाला इंसान करके दिखाता है, अब वो करके अपना प्रमाण देगा। जब ऐसा इंसान आएगा, जब वो आपकी आत्मा से जुड़ेगा, और वो बोलकर कभी ट्रस्ट क्रिएट नहीं करेगा, वो करके ट्रस्ट क्रिएट करेगा आप। अब उस इंसान के बारे में थोड़ा समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जो छोड़ के आपको गया, कि उसके दिमाग में क्या थॉट चल रहे होंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस में बात करता हूं। नीड्स मतलब जरूरत। किसी किसी की नीड्स होती है फिजिकल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, कुछ भी हो सकता है नीड्स उसका।
आपने 8 महीने या साल भर के रिलेशनशिप में उसकी सारी नीड्स को पूरा कर दिया। अगर ऐसा किया, उसका मन भर गया आपसे, तुरंत आपको रिमूव मार देगा अपनी लाइफ से। ये कॉन्सेप्ट है। मैं क्यों कहता हूं कि आप टाइम दो किसी भी इंसान को समझने के लिए। यही वजह है कि जब मुझे सब कुछ मिल गया, तुम्हारे में कुछ बचा ही नहीं, तो मैं तुम्हें छोड़ के चल देता हूं। और वास्तव में ये प्यार नहीं है। वो 2 साल बाद भी आपके साथ यही करता जब उसकी नीड्स पूरी हो जाती। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो मैं लड़कों की तरफ से बता रहा हूं आपको। बहुत गौर से समझिएगा इस चीज को। आप एक लड़की हैं, मुझे नहीं पता आपको घर से निकलने दिया जाता है कि नहीं। अगर दिया भी जाता है तो कम निकलने दिया जाता है, या फिर आपको बहाना बना के घर से निकलना पड़ता है, या सिर्फ स्टडी की छूट दी जाती है, ऐसे आपको छोड़ा नहीं जाता। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप घर से ज्यादा नहीं निकल पाते हो, घर में भी आपको बाई कॉल उस लड़के से चोरी से बात करनी पड़ती है या बहुत बच के बात करनी पड़ती है। अगर उसको इस चीज का भाप लग गया, उसको ये चीजें लग गई कि यार बंदी है, ये तो घर से निकलती ही नहीं है, मुझसे मिलती ही नहीं है, बात भी करती है तो क्या मैं ऐसा चोरी चोरी बात करूं, मतलब इतना ज्यादा बाउंडेशन, तो ये मेरा साथ क्या देगी। जब इतना बाउंडेशन है तो ये मेरा साथ क्या देगी। उसको ऐसा लगा होगा, क्योंकि मैं एक लड़का हूं, मैं भी चाहूंगा मैं किसी से प्यार करता हूं तो वो मुझसे मिले, मुझे टाइम दे, मेरे से बातें करे। जब ये फुलफिल नहीं होगा, पूरा नहीं फुलफिल हो, लेकिन जितना जरूरत है उतना भी होना चाहिए। अगर आप उससे 6 महीने में एक बार मिलोगे तो घंटा हुआ आपका साथ देगा। रिलेशनशिप बनाने से पहले एक चीज जान लो आप, कि आपको समय देना पड़ेगा, वरना आपके पास अगर ये सब चीज संभालने की क्षमता नहीं है तो आप मत जाओ रिलेशनशिप में ना। उसे लगा होगा ऐसा कि आप उसको समय नहीं दे पाती हैं, या आप उससे मिलती कम है, बस खाली बातों वाला प्यार है, दिखाने वाला भावनात्मक प्यार है, उसका लेके क्या अचार डालेगा वो। बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसे रिलेशन को आगे ले जाके नहीं ले जा पाएंगे ना कोई। ये जमाना ऐसा नहीं है, हर कोई स्वार्थ से जुड़ा है। मैं ट्रू लव की अभी बात किया हूं ना, जब कोई इंसान आपकी आत्मा से जुड़ेगा तो उसका नजरिया ही अलग होगा। और अगर ऐसी कंडीशन थी तो हो सकता है उसके में अनसिक्योरिटी, मेंटली अनसिक्योरिटी जनरेट हुई है, और वो अनसेफ फील कर रहा हो आपके साथ, और कोई ना कोई बहाना बना के या किसी न किसी वजह से झगड़ा करके वो आपसे हट गया, आपसे चला गया। देखो, आप एक लड़की हो, मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी इंसान से जुड़ने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान। अगर कुछ जानना ही है तो सबसे जरूरी जो चीजें जानने में है वो इंसान की फितरत है। अगर मुझे सुट्टा मारने की आदत है, मुझे पीने की आदत है, मैं दिखाने के लिए किसी को 10 दिन 1 महीने के लिए अच्छा बन सकता हूं, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना, मैं कहीं ना कहीं जाके सुट्टा मारूंगा, कहीं ना कहीं जाके पीऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं, आदत इंसान दिखाने के लिए बदल सकता है, लेकिन अपनी फितरत को वो कतई नहीं बदल सकता, क्योंकि फितरत उसकी जिहन में उतरी होती है। इसी प्रकार तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, कितनी लड़कियों से बात कर रहा है वो लड़का जो तुम्हें छोड़ के गया। जब तुम थे रिलेशनशिप में उस टाइम वो कितनी लड़कियों के अटैच में था, उसे ऑप्शन दिखा, तब उसने तुम्हें रिमूव किया अपनी लाइफ से। कुछ भी हो सकता है, उसे कोई ना कोई ऑप्शन मिला, कुछ ना कुछ अनसिक्योरिटी फील हुई, या फिर वो बहुत सारी लड़कियों से शादी करने का वादा किया हो, जैसे तुमसे वादा किया हो। तो ऐसा अगर था तो फिर तुम गलत जगह चले गए। अब फाइनली मैं ये कहूँगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ आपकी लाइफ में, क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ में जितना दिन रहता वो और ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करता, वो आपके लिए और ज़्यादा डेंजरस होता। अच्छा हुआ अभी ही पता चल गया, और ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब गलत चीज़ों का सामना होता है आपका, तो वहाँ पे आपको सही चीज़ों को कैसे सेलेक्ट करना है उसका नॉलेज मिलता है। इंसान की परख आपको होती है। आगे से केयरफुल रहें, किसी भी इंसान से जुड़ने से पहले बहुत कुछ सोचें, समझें, चीज़ों को देखें, तब जुड़ें। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस कॉन्सेप्ट को ध्यान दें। चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मोटिवेशन के तौर पे, इसको समझें। हमेशा लाइफ में व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अगर दोबारा वो इंसान आपकी ज़िंदगी में लौट के आए तो उसको बिल्कुल भी जगह मत दें, एकदम जगह मत दें, वरना पहले से भी ज़्यादा इस बार आपको वो दुखी करके जा सकता है। देर से ही सही आपने उसके बारे में जान लिया कि वो इंसान कैसा है। इसी
तरह से शार्पनेस अपने अंदर रखिए। किसी इंसान से जुड़ने से पहले आप इस शार्पनेस का यूज करिए और उसके बारे में सब कुछ जानिए, तब आप किसी से जुड़िए। आगे से इस चीज का ख्याल रखिए, केयरफुल रहिए। किसी से भी जुड़ने से पहले उसके बारे में जानिए और किसी से भी आसानी से मत जुड़िए। और मैं इतना जानता हूँ और मुझे ये भरोसा है, आप भी अपने ईश्वर पे, अपने खुदा पे, अपने वाहिगुरु पे भरोसा रखें कि आपको एक बेहतरीन इंसान एक दिन जरूर मिलेगा।